इस तरह से पहले आज का हमारा क्वेश्चन है जी ऑटम 2016 का ऑप्टिंग फॉर बैड डेट्स का। ये थोड़ा सा मजीद उसी तरह का सवाल है जिस तरह से मैं पहले एक सवाल किया था। इसमें मजीद आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपने देखना है कि हर तरह के एडजस्टमेंट्स मौजूद हैं। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स भी है, स्पेसिफिक प्रोविजन भी है, जनरल प्रोविजन भी है। और डेटर सबसे पहले हम ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं जी। प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना जी आपने, और बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। ठीक है जी। इसका मतलब है कि डेटर अकाउंट हम वर्किंग में बनाएंगे क्योंकि मेन रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। रावी एंटरप्राइजेज मेंटेन स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ इट्स मेजर कस्टमर्स। जनरल प्रोविजन इज आल्सो मेड एट 5% ऑफ रिमेनिंग मंथ एंड बैलेंसेस। 5% जनरल प्रोविजन का बैलेंस है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू ट्रेड डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। दिस ट्रेड डेटर्स ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है 200 मिलियन। ठीक हो गया जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स स्पेसिफिक है जी। बी ट्रेडर्स 100% ऑफ द बैलेंस, मतलब बी ट्रेडर से हमने 8 मिलियन लेना था और 8 का 8 मिलियन स्पेसिफिक प्रोविजन में है। 100% का मतलब यही है कि जितने पैसे लेने थे सारे के सारे डाउट पे हैं। अच्छा जी। रे ब्रदर के बारे में क्या ख्याल है जी। 60% ऑफ द बैलेंस, इसका मतलब ये हुआ कि 60% है 6 मिलियन, तो इसका मतलब है 100% होगा 10 मिलियन। तो हमने रे ब्रदर से 10 मिलियन लेने थे, रे ब्रदर से हमने 10 मिलियन लेने थे, जिसमें से 6 मिलियन जो है हमारा डाउट में है कि पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एंड जनरल प्रोविजन इज 5% ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस। तो 200 में से 8 मिलियन और 6 मिलियन माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा उसका उसने 9.1 मिलियन चार्ज किया हुआ है, तो ये उसका नेट बैलेंस आ रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि हमने सबसे पहले तो यहाँ पे ए रिक्वायरमेंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की। हम सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट बनाएंगे जी, ए रिक्वायरमेंट है। फिर बी रिक्वायरमेंट है जी प्रोविजन बैड डेट्स, और वर्किंग 1 में हम लिख लेते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। अब ये जो याद रखिएगा, तमाम प्रोविजन माइनस होने से पहले वाला जो डेटर का बैलेंस होता है ना, वही हमेशा ब्रॉडन होता है। रुपीज इन मिलियन, ब्रॉडन बैलेंस है जी 200। ठीक है जी। यही सेम यहाँ पे कर लेते हैं जी, रुपीज। ठीक हो गया जी। 200 मिलियन आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस अब ये जो प्रोविजन है ये आपकी ओपनिंग प्रोविजन है, या प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में स्टार्ट में लिख लेंगे 8, तो ये ब्रॉडन बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। ये ब्रॉडन बैलेंस चला गया डेटर में। क्रेडिट सेल फॉर द मंथ अमाउंटेड टू 900 मिलियन। सिंपल है जी, डेटर अकाउंट डेबिट कर देंगे यहाँ पे 900 मिलियन से। ठीक है जी। उसके बाद ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर फॉर 850 मिलियन विच इंक्लूडेड ए रिकवरी ऑफ 4.5 मिलियन अगेंस्ट ट्रेड डेटर रिटर्न ऑफ इन द प्रीवियस ईयर। अच्छा, याद रखिएगा हमने पढ़ा था कि रिकवरी में जब बैड डेट्स की रिकवरी होती है, प्रोविजन अकाउंट 5 मिलियन से तो आपका कैश आया, लेकिन अगर बैड डेट्स का रिकवर्ड अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है जी, दोनों ट्रीटमेंट इक्वली ठीक है। या तो ये एंट्री पास कर लें, या आप बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम, बैड डेट्स रिकवर्ड का भी अकाउंट बनाना। कि आपने ये वाला फॉलो किया हुआ है, लेकिन अगर ये भी फॉलो कर लेंगे तो आइकन गलत नहीं करेगा। An amount of 7.2 million received net of 10% discount in full and final settlement of invoices। अच्छा, याद रखिएगा कि अगर 10% डिस्काउंट के बाद आपके 7.2 मिलियन मिल रहा है, क्योंकि जिस पर्सन ने हमें पैसे देने थे उस 2 मिलियन रिसीव हुआ है, मतलब ये पैसे हैं, डेटर का बैलेंस ज़्यादा बनता था। जब भी इस तरह का पॉइंट आएगा, मैंने आपको बताया था कि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलियन, मतलब है 8 मिलियन में से 7.2 मिलियन तो मिल गया कैश और 0.8 मिलियन मिल गया। अब फिलहाल टोटल पैसे जो मिले 850 मिलियन मिले, या बैंक लिख लें 850। इस 850 मिलियन में ये 4.5 मिलियन भी शामिल है, जिसका आप कैश डेबिट होगा और प्रोविजन क्रेडिट होगी। ठीक हो गया जी। डेटर अकाउंट में ये 4.5 मिलियन क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, 850 में आपने 4.5 शामिल कर लिया। ठीक हो गया। तो अगर 850 आपने यहाँ पे लिखा है तो 4.5 आपको यहाँ पे लिखना होगा बैड डेट्स रिकवर्ड, तो भी ठीक है। अगर 850 क्रेडिट साइड लिखते हैं तो 4.5 मिलियन आपको डेबिट साइड लिखना होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप 850 में से 4.5 माइनस करके, तो भी आप दोनों तरीके इक्वली ठीक है। आई के 845 मिलियन हमने लिख दिया। अब दूसरी बात, 7.2 मिलियन हमें मिल चुका है, लेकिन 0.8 मिलियन से
आपका डेटर अकाउंट क्रेडिट होना था, डिस्काउंट लिखा 7.2 मिलियन, तो इस 850 मिलियन में आ चुका है, ये 7.2 मिलियन इसमें शामिल है, ये 0.8 मिलियन शामिल नहीं है। इससे भी बेसिकली होना, एंट्री क्या होनी थी, कैश डेबिट होना था 7.2 मिलियन से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना था 0.8 मिलियन से, और डेटर अकाउंट क्रेडिट होना था 8.0 मिलियन से। ठीक है जी। तो डेटर अकाउंट में 7.2 तो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो कैसे 850 में वो 7.2 ऑलरेडी एडेड हो चुका है, लेकिन ये हमने नहीं किया, 0.8 अलाउड 0.8 मिलियन जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है जी, ये पॉइंट था इस। ओके जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। रे ब्रदर्स वर डिक्लेयर बैंकरप्ट एंड द डेट्स हैज टू बी रिटन ऑफ। रे ब्रदर्स कौन से वाले हैं, ओपनिंग प्रोविजन में 6 मिलियन का बैलेंस आ रहा है, नहीं था जो रे ब्रदर्स लेना था, ये 6 मिलियन था 60%। अब 6 मिलियन आपको याद होना चाहिए, 6 मिलियन आपने लिखा है ओपनिंग प्रोविजन में, इसमें 6 मिलियन शामिल है। तो जो ओपनिंग प्रोविजन में किसी खास बंदे का, किसी स्पेसिफिक पर्सन का कोई बैलेंस शामिल हो, सबसे पहले तो ओपनिंग प्रोविजन को करते हैं खत्म यहाँ से। ठीक है जी, रे ब्रदर्स, लेकिन 200 मिलियन तो हमने यहाँ पे पूरे का पूरा लिखा है, मतलब हमने कोई प्रोविजन माइनस नहीं की थी। अब एक्चुअल में रे ब्रदर का 10 मिलियन चला गया, रे ब्रदर से 10 मिलियन में था, तो हमारे डेटर तो क्रेडिट होंगे 10 मिलियन से। क्यों, इस 200 मिलियन में 6 भी माइनस नहीं हुआ, डेटर में कभी प्रोविजन माइनस नहीं होती जब तक वो कंफर्म ना हो जाए। तो 6 मिलियन तो हमने पिछले साल की प्रोविजन चार्ज की थी, वो 200 में से माइनस नहीं हुई थी, 200 बराबर पूरे का पूरा मैं लिखा है। तो बहरहाल टोटल लॉस हमारा हुआ है जी 10 मिलियन का, डेटर को कर देंगे 10 मिलियन से क्रेडिट। लेकिन पिछले साल प्रोविजन आपने ऑलरेडी चार्ज की हुई थी 6 मिलियन की, तो 6 मिलियन तो पिछले साल की प्रोविजन होगी बस, और बाकी बैलेंस हम बैड डेट्स में चार्ज कर देंगे। अगर आपने किसी कस्टमर से 10 मिलियन लेना है तो उसमें से 6 मिलियन का रिस्क आप पिछले साल रिकॉर्ड कर चुके हैं, और 4 मिलियन का लॉस इस साल हुआ है, तो बैड डेट्स जाएंगे 4 मिलियन के, और पिछले साल की प्रोविजन जाएगी 6 मिलियन से। तो हम यहाँ पे बैड डेट में 6 लिखेंगे, रे ब्रदर्स प्रोविजन। ठीक है जी, ये हम एंट्री पास करेंगे 6 मिलियन से, और यहाँ पे बेसिकली डेटर क्रेडिट होगा, ये डेटर अकाउंट, मतलब ये डेबिट हो रहा है तो डेटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टोटल, तो 6 मिलियन तो प्रोविजन में जाएगा और बैड डेट्स में जाएगा। ठीक हो गया जी, आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। आ गया जी, कस्टमर ताज एंड कंपनी हैज डिस्प्यूटेड सर्टेन इनवॉइसेस। ताज एंड कंपनी हमारे पिछले डेटर में से तो नहीं है, ये नया कस्टमर है। हैज डिस्प्यूटेड सर्टेन सेल इनवॉइसेस एग्रीगेटिंग 2.8 मिलियन which have been outstanding for more than 1 year. RE estimates that a customer will eventually pay half the disputed amount. ये भी स्पेसिफिक पर्सन है। अब स्पेसिफिक पर्सन के बारे में याद रखिएगा, जब भी किसी साल में हमें डिस्प्यूट मिल जाए कि इतने पैसे वो देगा, इतने पैसे नहीं देगा, उसी वक्त हमने वो स्पेसिफिक प्रोविजन चार्ज कर देनी होती है। स्पेसिफिक प्रोविजन का एक तरीका तो ये है कि आप क्लोजिंग बैलेंस में, कैरी डाउन बैलेंस में उसको ऐड कर लें, जितने भी पर्सन है। ये तरीका तो हर जगह पे अप्लाई होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि आप इसकी एंट्री भी पास कर सकते हैं। आप क्रेडिट साइड पे एंट्री पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैरी डाउन डेबिट साइड पे। ठीक है जी, मतलब अब यहाँ पे अगर 1.4 लिखेंगे इस अकाउंट में और कुछ भी नहीं है, तो सारे का सारा 1.4 कैरी डाउन। जब क्रेडिट साइड पे आप एंट्री पास करते हैं तो जब क्लोजिंग बैलेंस करते हैं तो कैरी डाउन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट 1.4 मिलियन उसने कहा जी 2.8 मिलियन की टोटल इनवॉइसेस है, जिसमें से हाफ डिस्प्यूटेड है। ताज एंड कंपनी, इसमें बैड डेट्स तो हो गए डेबिट, उसी वक्त एक्सपेंस चार्ज कर लेंगे, और प्रोविजन अकाउंट हो गया क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे डेटर को क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि डेटर उसी वक्त क्रेडिट होंगे जब प्रोविजन में जाएंगे जी बैलेंस। याद रखिएगा, कुछ सोल्यूशन ऐसे हैं जिसमें ये वाली अमाउंट नहीं रिकॉर्ड होती। हाँ ठीक है, बिल्कुल, अगर आप ये अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो भी आपका सवाल ठीक होगा, क्योंकि नेट बैलेंस की फिगर आपके बैड डेट्स में टोटल ही जाएगी। ठीक है जी, आप करके देख लीजिए। अभी मैं आपको इस सवाल का दूसरा अल्टरनेटिव मेथड भी करके दिखा रहा हूं। अच्छा जी, अमाउंट एग्रीगेटिंग 1.5 मिलियन ड्यू फ्रॉम जनरल कस्टमर्स आर नॉट रिकवरेबल एंड हैड टू बी रिटन ऑफ। ये सीधा सीधा बैड डेट्स हो जाएंगे, बैड डेट्स डेबिट और डेटर। ठीक है जी, तो हम डेटर को कर देंगे क्रेडिट 1.5 मिलियन से। ठीक है, ये तो सीधी सी एंट्री, उसके बाद कहानी खत्म होगी जी, फिर में डाउटफुल डेट्स और बस। ठीक है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के बाद हमने उसको 5% से जनरल प्रीमियम कैलकुलेट कर 200 900 टोटल करेंगे तो 1100 हो जाएगा, 242.2 आ रहा है आंसर। अच्छा जी, अब यहाँ पे याद रखिएगा, डेटर की टोटल वैल्यू हम लेंगे जी 242.2। इसमें से अब स्पेसिफिक जितने भी डेटर्स हैं उनका बैलेंस अलग, और जर्नल जितने डेटर्स हैं दोबारा देख लें कि टोटल डेटर को हमने टोटल डेटर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक स्पेसिफिक और एक तो ताजन कंपनी वाले स्पेसिफिक डेटर्स हैं, जिसके बारे में उसने कहा 50% डिस्प्यूटेड अमाउंट है। टोटल डेटर हैं जी हमारे 2.8 मिलियन, तो ताजन कंपनी वाले अलग हो जाएंगे 2.8 मिलियन से। याद रखिए, स्पेसिफिक डेटर हमने यहाँ पे लिखने, प्रोविजन नहीं लिखनी,
टोटल डाटा लिखने हमने 100% डाटा यहाँ पे लिख लेना है। और दूसरा, अभी तक बी ट्रेडर के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि बी ट्रेडर का क्या स्टेटस है। तो अगर पिछले साल से कोई स्पेसिफिक ट्रेन आ रही है किसी कस्टमर की और वो आपको सवाल में ना बताया जाए कि उसके बारे में क्या स्टेटस है, वो बैड डेट्स हो चुके हैं या नहीं हुए, तो अज्यूम किया जाएगा कि उनका वही स्टेटस है जो साल के शुरू में था। तो मतलब 8 मिलियन के टोटल डेटर आपके अभी भी पड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये बी ट्रेडर है तो बी ट्रेडर पूरे का पूरा आएगा, 100% बैलेंस ये भी आएगा। 2.8, अब 242.2 में से 10.8 231.41, अब इसमें से स्पेसिफिक वेरिएंट माइनस करनी है। स्पेसिफिक वेरिएंट 10.8 में से 8 तो कंफर्म है, 100% है, तो 8 और 1.4 की होगी स्पेसिफिक। 8 तो 100% था, तो 231 का लेना है जी 5%, मल्टीप्लाई बाय 0.05, 11.57 आपकी जनरल वेरिएंट बनती है। ठीक है जी, तो 11.57 और 9. अब टोटल कर लेते हैं हम अपने बैलेंसेस को। 23.1 प्लस 1.4 टोटल कर लें जिसको 23.1 प्लस 4.1 बनता है जी यहाँ पे, ये साइड लिखेंगे 26.97, 2647 हमारा आंसर, 474 प्लस 37 हमारा बैलेंस आएगा जी। ठीक हो गया जी। अब दूसरा मेथड कि ये वाली वैल्यू अगर ना लेके जाते तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा यही बैलेंस जाता, ज्यादा जाता या कम जाता। अब इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। हम इस अकाउंट को दोबारा बनाते हैं लेकिन उसमें 1.4 नहीं लिखेंगे। याद रखिएगा आपके सामने मैंने लिखा हुआ है 9.37 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, यहाँ पे नोट कर देते हैं 9.37 की फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी और मेरा चैलेंज है कि दोनों मेथड से जाएगी। लेट्स अज्यूम 1.4 हम यहाँ पे ना लिखते, अगर हम यहाँ पे क्रेडिट ना करते तो फिर यहाँ पे डेबिट भी ना होता बैड डेट्स में, ये 1.4 यहाँ पे नहीं आना था। ठीक है जी, यहाँ से मैंने डेबिट साइड खत्म कर दी और यहाँ से मैंने क्रेडिट साइड खत्म कर दी। बेसिकली मैंने आपको जो पॉइंट समझाया था कि यहाँ पे बेसिकली बात करें 2.8 की, जिसमें से 50% हो गया था, तो आपके सामने मैं एंट्री पास की हुई थी। 2.4 है, 50% डिस्प्यूटेड है, तो 50% डिस्प्यूटेड है, 1.4 बनता है, उसकी आपने एंट्री पास करनी है, ये नहीं करनी। क्लोजिंग बैलेंस है, आप कहते हैं सर हमने कभी एंट्री पास नहीं की क्लास में, ओके डन, कोई मसला नहीं है। तो हम ना यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ना यहाँ पे लिखेंगे कोई बैलेंस। ठीक है जी, दोनों तरफ से मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया। चलिए अब जरा अकाउंट्स क्लोज करके देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आएगा क्लोजिंग प्रोविजन के तौर पे आएगा। तो वंस अगेन कैलकुलेट कर लेते हैं जनाब, 26.97 ये तो सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे बैड डेट्स की फिगर अब बढ़ जाएगी। 26.97 आपको समझ आ रहा होगा, 20 प्लस 6 26.97 यही यहाँ पे लिखेंगे, उसमें से 23.1 माइनस करेंगे, 26.97 3.87, तो 3.87 यहाँ से क्रेडिट हो जाएगा और 3.87 यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अब इसको टोटल कर लेते हैं, 4 प्लस 1.5 प्लस 3.87, तो अल्टीमेटली आप देख लें प्रॉफिट एंड लॉस में 9.37 ही जाना है, चाहे आप वो एंट्री पास करें चाहे ना करें। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा वो सेम रिकॉर्ड होगा, आप उस अकाउंट में एंट्री पास करें या ना करें, दोनों मेथड ठीक।